नो एंट्री मार्गों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में शनिवार को नो एंट्री का उल्लंघन करने पर एक आइसर ट्रक चालक के साथ साथ मालिक के खिलाफ भी पुलिस ने अर्थदंड की कार्यवाही की है। इसके अलावा अन्य मार्गों पर नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 20 वाहनों के खिलाफ भी चालान एवं अर्थदंड की कार्यवाही की गई है। डिजिटल कार्य, ऑनलाइन पढ़ाई या गेम खेलने के दौरान हमेशा रहोगे सतर्क और सावधान तो साइबर अपराधी हमारा नहीं कर पाएंगे कोई नुकसान। इस बात का संदेश देते हुए इंदौर पुलिस की साइबर सेल के द्वारा एसडीपीएस इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों को साइबर पाठशाला के दौरान फ्रॉड से बचने के तरीके बताए गए। साथ ही मोबाइल फोन या अन्य इंटरनेट सेवा का उपयोग करने पर किन सावधानियों का प्रयोग किया जाए, इस बारे में भी विस्तार से समझाया गया। पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने बताया कि पढ़ाई ऑनलाइन हो चुकी है, बच्चे भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं जिसकी लत लगाकर साइबर फ्रॉड वारदातों को अंजाम देते हैं, इसलिए सतर्कता ही बड़ी सुरक्षा है। खजाना थाना क्षेत्र में पुलिस ने शिविर लगाकर सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने आवेदकों की समस्याएं सुनकर तुरंत कार्यवाही के दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान 15 शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया गया। त्योहारों के दौरान बढ़ती भीड़ को निलंबित करने एवं सुगम यातायात के लिए इंदौर पुलिस और नगर निगम के द्वारा राजवाड़ा क्षेत्र में संयुक्त रूप से कार्यवाही की गई है। इस दौरान सड़क पर सामान रखकर यातायात बाधित करने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्यवाही की गई है। वहीं व्यापारियों और नागरिकों से सहयोग की अपील की गई है। व्यापारियों से चर्चा कर उनके सुझाव भी लिए गए हैं। इस अवसर पर पुलिस उपायुक्त संतोष कुमार कोल, यातायात थाना प्रभारी राधा यादव के साथ ही निगम अधिकारी और टीम के द्वारा राजवाड़ा, सुभाष चौक, खजूरी बाजार, शीतला माता बाजार, बर्तन बाजार सहित अन्य मार्गों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इस तरह की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। इंदौर नगर निगम परिषद की बैठक में गहमा गहमी के बाद अब विपक्षी सुर और भी मुखर हो गए हैं। कांग्रेस पार्षद दल के नेता चिंटू चौकसे ने कहा कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव जनता के मुद्दों से भाग रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्षद की बैठक में जब सड़कों के गड्ढों, यातायात जाम और शहर की दुर्दशा पर सवाल उठे तो महापौर खामोश है। दिवाली जैसे त्योहार के मौके पर भी शहर की सड़कों गड्ढों से भरी पड़ी है, लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं और निगम प्रशासन तमाशबीन बना हुआ है। चौकसे ने महापौर पर संविधान विरोधी आचरण का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पार्षद अनवर कादरी की सदस्यता समाप्त करने का निर्णय न्यायालय की भूमिका में जाकर दिया गया है, जबकि केवल मुकदमा दर्ज होने के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन महापौर ने बहुमत का दुरुपयोग कर यहां काम कर डाला। सत्ता का यहां दुरुपयोग लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए खतरा है। कल जो परिषद की बैठक हुई और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के महापौर बोलूंगा, अब इंदौर के महापौर नहीं रहे। मुझे लगता है कि पुष्यमित्र भार्गव जी जो जिस तरह की भाषा का उपयोग और जिस तरह की भावनाएं पुष्यमित्र भार्गव जी ने कल इंदौर परिषद की बैठक के दौरान दिखाई थी, मुझे नहीं लगता कि पुष्यमित्र भार्गव जी को किसी प्रकार से नगर निगम के इंदौर शहर के नगर निगम के महापौर में रहने का अधिकार है। इंदौर में नए स्वरूप और खास उत्साह के साथ एक बार फिर महाराष्ट्र और मराठी संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। मराठी जत्रा फूड फेस्टिवल एवं मेगा ट्रेड फेयर में इस बार यह आयोजन शुक्रवार से शुरू हो चुका है। आयोजन का ये 25वां वर्ष है। इस उपलक्ष्य में इस बार 3 के बजाय मराठी जत्रा 4 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। शहर के लोगों ने पहले दिन पारंपरिक मराठी व्यंजनों का तो लुत्फ उठाया ही, साथ ही दीपावली के लिए खरीदारी की शुरुआत भी कर दी है। हर वर्ष की तरह मराठी जत्रा में लावणी का तड़का भी लगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के आतिथ्य में मराठी जत्रा फूड फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। इस बार मराठी जत्रा का आयोजन विशेष है। इंदौर के स्वाद और संस्कृति की परंपरा को इस जत्रा ने 7वें आसमान पर ले जाने का काम किया है। पूरी जत्रा की टीम को, आदरणीय ताई को, सुरेश टाकलकर जी, सुधीर दांडेकर जी, गजानन गावड़े जी और ये पूरी जत्रा की टीम को मैं बधाई देता हूँ कि ये 25 साल इंदौर की संस्कृति के अनुरूप एक ऐसा मेला है जिसका इंतज़ार लोग साल भर करते हैं। मैं उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले 25 सालों से जत्रा का आयोजन हो रहा है। मराठी सोशल ग्रुप इसको ऑर्गेनाइज करता है और पूरी टीम लगी रहती है। एक खान पान तो है ही सही, हमारे मराठी जितने भी व्यंजन हैं उस व्यंजनों को हम देखते हैं कि कितनी सारी वैरायटी है महाराष्ट्रीयन समाज में, मराठी समाज में। उसके साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। पण काही वर्षानंतर हळूहळू तो लोप पावत गेला आणि काही कारण एकदम बंद झाला। तुम्हाला 3 दिवसापूर्वी सुधीरजींनी सांगितलं की इथं फार चांगला कार्यक्रम होता। ही 25वावं वर्ष आहे। एखादी गोष्ट तीही लोक सहभागातून 25 वर्ष टिकून ठेवणे फार मोठी गोष्ट आहे।
आयोजक आणि सर्व मराठी बांधवांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो आणि पुढच्या वाटचालीचं अभिनंदन. वर्ष 2000 से मालवा की जमीन को महाराष्ट्र की संस्कृति से रूबरू कराने का प्रयास जो हमने शुरू किया था, आज वो एक बहुत अच्छे एक पड़ाव पर पहुंच गया है. हमें खुशी है कि किसी सामाजिक संस्था का इस वर्ष इस पड़ाव पर पहुंचना, लगातार रूप से आयोजन करना और सफल होना, इसके लिए हम इंदौर की जनता के बहुत आभारी हैं. हर वर्ष की तरह हमारा आग्रह जो है वो पारंपरिकता को बचाए रखना, और आज जब सब कुछ बदलता जा रहा है. बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का शनिवार 11 अक्टूबर को जन्मदिन मनाया गया. पूरे विश्व में अमिताभ बच्चन को चाहने वाले लोग मौजूद हैं. ऐसा ही एक शख्स इंदौर में भी है जो अमिताभ बच्चन को दिलो जान से चाहता है. लीजिए हम मिलवाते हैं आपको ऐसे ही एक व्यक्ति से जो पिछले कई सालों से अमिताभ बच्चन का जन्मदिन मना रहा है. फिल्म इंडस्ट्री के एंग्री यंग मैन 11 अक्टूबर को 83 साल के हो गए हैं. उनका एक खास फैन मुन्ना पाल इंदौर के हर साल उनका जन्मदिन मनाता है. इस साल भी मुन्ना ने बिग बी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ मनाया. केक काटा और हीरो के लिए खुद की लिखी आरती भी गाई और बच्चों को भोजन कराया. अमिताभ जी का जन्मदिन आज 83 है. हम छोटे बच्चों और बड़ों के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं. इन्हें काफी पेन पेंसिल भी वितरित करेंगे और खाना भोजन कराएंगे. इस तरह से ये कितने सालों से आप ये अमिताभ जी का जन्मदिन मना रहे हैं? ये हमारा 27वां साल है. इंदौर के हीरानगर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान सागर जिले के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान मयंक उर्फ मुन्नू सोनी, बिट्टू उर्फ ओम यादव और राघव सोनी, तीनों निवासी सागर के रूप में हुई है. तलाशी के दौरान मयंक के पास से एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा राउंड बरामद किए गए हैं, जबकि अन्य 2 के पास से बड़े आकार के 2 चाकू मिले हैं. पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी सागर जिले के कुख्यात अपराधियों में शामिल है. मयंक और राघव सोनी के खिलाफ वहां मारपीट, चोरी, अवैध हथियार रखने और फायरिंग जैसे करीब 20 हीरानगर थाना क्षेत्र में एक जो हीरानगर वाइन शॉप है वहाँ पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति दिखे जो कि हीरानगर वाइन शॉप के पास थे. इसमें जो बीट के कांस्टेबल थे उन्होंने देखा तो उन्होंने रोकने की कोशिश की तो ये लोग भागे. इन पर रेड कलर की अपाचे थी. इन्होंने जैसे ही पॉइंट दिया अपने हीरानगर थाना प्रभारी को तो वहाँ ऑलरेडी आमवाला तराई पर चेकिंग चल रही थी. चेकिंग पर इन तीनों को घेराबंदी करके रोका. ये 3 लड़के जो लाल कलर की अपाचे थी, जब इनसे तलाशी ली तो उनके कब्जे से एक 32 बोर की एक देसी पिस्टल मिली है और 25 बोर के 2 राउंड मिले हैं, 2 चाकू मिले हैं. संगोष्ठी की शुरुआत हुई है. 2 दिवसीय कार्यक्रम ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है. इस सेमिनार का आयोजन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और राज्य न्यायिक अकादमी ने डेनमार्क के पेटेंट एंड डेनमार्क ट्रेडमार्क ऑफिस के सहयोग से किया गया. उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, राजेश बिंदल और अरविंद कुमार विशेष रूप से उपस्थित थे. सेमिनार का उद्देश्य वकीलों, न्यायाधीशों और विधि छात्रों को यह समझाना है कि कैसे डिजिटल तकनीक, डेटा आधारित कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों के चलते कानून की नई परिभाषाएं गढ़ी जा रही है. चर्चा में यहां भी शामिल है कि तकनीकी विकास के साथ साथ न्याय प्रणाली को कैसे और अधिक पारदर्शी और प्रभावी और वैश्विक बनाया जा सके. कार्यक्रम में देश विदेश के विधि विशेषज्ञ, न्यायाधीश और विधि छात्र भाग ले रहे हैं. का राज्य वाला कोई मध्य प्रदेश जैसा राज्य हो जहां न्याय की परंपरा 2000 साल पहले भी उस काल को आज भी गौरवान्वित करती दिखाई देती है. वो अद्भुत काल है जब हम अपने न्याय से, न्याय सिद्धांतों से, न्याय दृष्टांतों से, न्याय परंपरा से अपने आप को कहीं हम हरिश्चंद्र के समान उस काल तक भी पहुंचा देते हैं जब हम अपने किसी पक्षी को न्याय दिलाने के कारण से अपने मांस का भाग देकर भी मन में संतोष का भाव लाते हैं. ऐसे आज के इस बदलते दौर में जस्टिस अरविंद कुमार इज विथ अस. I have an occasion to sit with him. I know about his thought process and his eloquent ideas which have been come on floor. I think I need not to go more than that. When I think about technology, Justice Rajesh Bindal and Sanjeev Sachdeva is here, and I have an occasion to sit with Rajesh also. Then for technology, I need not to say much more.
इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में वैष्णव कॉलेज का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक दर्जन से अधिक छात्र आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बाणगंगा पुलिस ने दोनों पक्षों के 10 से अधिक छात्रों पर कार्रवाई की है। वहीं एडिशनल डीसीपी स्नेही मिश्रा ने बताया कि कुर्सी पर बैठने की बात को लेकर छात्रों के 2 गुटों में पहले मामूली विवाद हुआ, उसके बाद दोनों गुटों में आपस में जमकर मारपीट शुरू हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर 10 से अधिक छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पति की लंबी उम्र के लिए किया जाने वाला करवा चौथ का व्रत शुक्रवार को संपन्न हुआ। रात को चांद देखने के बाद सभी महिलाएं अपना व्रत खोलती है। इस बार करवा चौथ का चांद रात 8:15 पर ही दिखाई दे दिया गया है। उसके बाद सभी महिलाओं ने अपने पति की पूजा अर्चना की और फिर पति ने अपनी पत्नी को पानी पिलाकर उनका व्रत भी तुड़वाया। इंदौर के सैफी नगर क्षेत्र में हुई चाकूबाजी की घटना। एक युवक ने अपने साथियों के साथ मौसी के बेटे पर ही किया चाकू से हमला। हमले में शराब पार्टी के दौरान झगड़ा होने की बात आ रही है सामने। घटना के बाद आरोपी फरार, पुलिस कर रही है और उपयोग की सरगर्मी से तलाश। थाना जूनी इंदौर में एक हत्या की घटना सामने आई है, जिसमें रात्रि लगभग 12:30 बजे सैफी नगर के पास जो झोपड़पट्टी है वहाँ पर जो एक मृतक दुर्गेश अपने जो मौसी के लड़के जो सब पास में ही रहता था, रोहित और बिट्टू, उसके यहाँ बैठ के बियर पी रहा था, शराब पी रहा था। उसके बाद उसने एक बर्थडे की पार्टी पे जाने की जिद करने लगा, तो इसमें बहस हुई। रोहित ने मना किया, उस बहस हुई तो इसने रोहित को गाली दे दी। इस बात पर लेकर रोहित ने अपने 4-5 दोस्तों को बुलाया और इसको बाहर निकाल कर फिर इसके साथ चाकू से वार किया, जिससे इसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल जूनी इंदौर में हत्या का मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसमें मुख्य आरोपी, जो कि इसकी मौसी का लड़का ही है, रोहित और बिट्टू, उसको गिरफ्तार कर लिया, उसको हिरासत में ले लिया गया है। उसके साथ अन्य 4 आरोपी भी हिरासत में ले लिए गए। अरुणाचल प्रदेश में सैन्य अभ्यास के दौरान देवास जिला टोकुर्द तहसील के सौरसी गांव निवासी नायक संजय मीना भारतीय सेना में अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गए हैं। उनका पार्थिव शरीर शनिवार सुबह दिल्ली से विमान द्वारा राजकीय सम्मान के साथ इंदौर लाया गया, जहां सोनकच्छ विधानसभा डॉक्टर राजेश सोनकर ने पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद सैनिक संजय की यूनिट वर्तमान में हरियाणा के अंबाला में थी। कुछ दिन पूर्व वहां अपनी यूनिट के साथ अरुणाचल प्रदेश में सैन्य अभ्यास के लिए गए हुए थे। वहां 4 दिन पहले एक गश्त के दौरान दुखद हादसा हो गया था। कठिन पहाड़ी इलाके में ड्यूटी के दौरान संजय मीना गहराई में दब गए थे। सेना के जवानों ने लगातार 3 दिनों तक अथक प्रयास कर उन्हें बाहर निकाला, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।